अब यहाँ पेच ये फंस गया कि जो भूमि कभी पंचायत ने बरती नहीं, जहां कोई गली नाली बना ही नहीं, वो पंचायत को कैसे दे दी जाए। जितनी तो आपने किसान की बरत ली कोई बात नहीं, लेकिन जो बच गई वो तो उसे वापस दे दी जाए ताकि वो अपने परिवार को पाल पाए। और 1994 में इस केस के खिलाफ जो आज आप पीछे देख रहे हैं कि हरियाणा में आंदोलन छिड़ा है, चल रहा है, माननीय चुरूनी साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जय सिंह हाईकोर्ट में चले गए और हाईकोर्ट ने भी किसानों के पक्ष में कह दिया कि आप बिल्कुल ठीक है, जो बचत भूमि है वो किसानों की है और वो बराबर उनमें बांट दी जानी चाहिए। लेकिन जागरूकता न होने के कारण कुछ लोगों के इंतकाल फिर भी प्रशासन तोड़ता रहा, डीसी तोड़ता रहा। जो लोग जागरूक थे, जिन्हें उस केस का पता था, वो अपना इंतकाल दोबारा कायम करवा गए। और 1999 में उसी 1992 वाले कानून के तहत इन पीड़ित किसानों की भूमि जो थी वो जुमला मालकान से हटा करके पंचायत के नाम उसका इंतकाल कर दिया गया। जबकि इसका भी एक तय प्रक्रिया होती है, तय प्रोसीजर होता है। यह देश एक संविधान से, कानून से चलता है। अपराध के लिए होती है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट कोड, और जो सिविल न्यायालय होते हैं उनमें होती है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। और उसके तहत एक तय प्रक्रिया होती है कि जब प्रशासन किसी का इंतकाल बदलता है तो उसे नोटिस दिया जाता है कि हम आपका यह इंतकाल बदलना चाहते हैं, आप अपना दावा दाखिल करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन उस दौरान इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया और पर्दे के पीछे से अचानक इनका इंतकाल तोड़ दिया गया। भूमि थोड़ी थी, काश्तकार ज्यादा थे और मुझे लगा जागरूक भी कम थे, इसलिए उस दौरान हिम्मत नहीं जुटा पाए। वरना हाईकोर्ट की तो उसी दौरान जजमेंट थी कि इस केस में किसान जीते हुए हैं, ये भूमि किसानों की है। जैसे कैसे ये उसको ठेके पर लेकर अपना कब्जा कायम रखने के लिए बोलते रहे, वो ज्यादा विस्तारपूर्ण बातें हैं, लेकिन कब्जा हर हालत में इनका कायम रहा। और 1950 से लेकर के जो गिरदावरी है, जो खाना कास्ट है, उसमें ये कायम रहे, जो डॉक्यूमेंट हमने इनके पढ़े हैं। और 2015 में इन सब काश्तकारों ने इकट्ठा होकर के लोअर कोर्ट के अंदर नरवाना में केस फाइल कर दिया, सिविल कोर्ट के अंदर, कि ये जमीन हमारी मलकियती भूमि में से ली गई थी, पंचायत ने इसे नहीं बरता और 1950 से हमारे दादा परदादाओं से हम इस पे खेती कर रही है, हमें वापस दे दी जाए। और बीडीपीओ को और पंचायत को हमारा कब्जा बेदखल करने से रोका जाए। केस की तमाम 5 साल तक सुनवाई चली और 20 मार्च 2022 को माननीय न्यायालय ने कह दिया कि कॉमन लैंड एक्ट के सेक्शन 13A के तहत ये अधिकार तो मुझे नहीं कि मैं आपको मलकियत इसकी दे दूं, उसके लिए तो आपको डीसी के पास जाना होगा, क्योंकि सरकार ने किसानों का गला घोट दिया। जैसे 3 कृषि कानूनों में आप देखते थे कि किसान की कोर्ट जाने की पावर छीनी हुई है, कि इस भूमि के मामले में किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, केवल एसडीएम या डीसी के पास जा सकता है। और आप जानते हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं और वो किसान के खिलाफ ही फैसला लेते हैं। तो माननीय कोर्ट ने इनको कहा कि मलकियत तो मैं आपको नहीं दे सकता, उसके लिए तो आप एसडीएम, कमिश्नर या डीसी के पास जाएं, लेकिन इसकी डिग्री मैं आपको दे रहा हूं कि आपका इस पे 1950 से कब्जा है, आप इसमें काश्तकार हैं और कोई आपका कब्जा ये खाली नहीं करवा सकता। अगर बीडीओ को या पंचायत को ये कब्जा खाली करवाना है तो एक तय प्रक्रिया, जिसे एविक्शन बोलते हैं, निष्कासन का दावा, कब्जा बेदखल का दावा आपके खिलाफ डालना होगा, उसके बाद ये खाली करवाई जा सकती है। इस फैसले के खिलाफ आपके जो बीडीपीओ थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, सेशन कोर्ट में चले गए। सेशन कोर्ट में उन्होंने दावा किया कि यह फैसला गलत है और इसे पलट दिया जाए, जो दावा अभी विचाराधीन है और शायद 9वें महीने की सितंबर में उसकी एक भी तारीख भी लगी हुई है। तो इस तरह से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। प्रशासन को या बीडीपीओ को कोई भी अधिकार इस तरह का नहीं था कि वो जमीन को खाली करवा ले, क्योंकि ना तो उसने एविक्शन का दावा बेदखली का डाला और ना ही सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बदला, उसको पलटा। लेकिन खैर क्या मजबूरियां रही बीडीपीओ साहब की, कोई राजनीतिक दबाव या कुछ आर्थिक दबाव आप समझ सकते हैं, या किसी ने उनकी जेब गर्म कर दी,
कि वो प्रशासन और फोर्स लेकर के आनन फानन में कब्जा लेने आ गई। मैंने तो जब रात 10 बजे उनकी वीडियो देखी तो केस बैस जी से मेरी बात हुई कि असल में क्या ये बंदा बीडीपीओ भी है, क्योंकि उसकी जो शब्दावली और बोलने का तरीका था वो तो किसी सड़क छाप गुंडे से भी बदतर था। जैसे कोई गुंडा कहीं कब्जा लेने के लिए जाता है, छाती पर हाथ मार के कहता है कि मैं कब्जा लेकर के दिखाऊंगा। प्रशासनिक अधिकारियों की बोली ऐसी नहीं होती। अगर प्रशासन कहीं कब्जा कार्रवाई करने जाता है और एक्स पार्टी आकर के दावा भी देती है, तो कागज दिखाती है, तो प्रशासन कहता है हम अपना कानूनी काम कर रहे हैं। छाती पीट करके ये नहीं कहता कि मैं खाली करके दिखाऊंगा। और जो इन साथियों ने बताया, वीडियो ने उसकी तस्दीक भी की कि कोर्ट के आदेश दिखाने के बावजूद बीडीपीओ ने कहा कि कोर्ट कौन होती है मेरे काम में टांग घुसाने वाली। और किसानों ने यह तक कहा कि आप हमारी खड़ी फसल को बर्बाद मत कीजिए, हमारे मुंह से निवाला छिल जाएगा, हम जहर खाने को मजबूर होंगे। और 2 किसानों ने जहर खा भी लिया, जिस कारण हमारे एक किसान साथी स्वर्ग सिधार गए, जिनकी मौत हो। जबकि द कॉमन लैंड एक्ट 1961 ये भी कहता है अगर किसी का नाजायज कब्जा भी है और प्रशासन उसको खाली करवाता है तो भी खड़ी हुई फसल को बीच में बाया नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। उसको फसल पकड़ने का समय कानूनी रूप से दिया जाना चाहिए कि वो अपनी फसल को पका करके काट ले। लेकिन प्रशासन ने और बीडीपीओ ने तमाम कानूनी पहलुओं को, प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए किसानों को दबाने की सोची। तो साथियों, ये जुमला मालकान भूमि है जिसके खिलाफ आज हरियाणा में आंदोलन चल रहा है। और ये भूमि पूरे हरियाणा में है, क्योंकि 1952 से पहले ये बकायदा बिकती थी, 92 से पहले। और इस पर आज बड़े बड़े घर, दुकान, फैक्ट्री, पेहवा की, जहां से मैं आता हूँ वहां की बात करूँ तो वहां की सबसे बड़ी पेपर मिल इस भूमि के ऊपर बनी हुई है। गुड़गांव के बड़े बड़े मॉल इसके ऊपर बने हुए हैं। और इस फैसले पर बकायदा हाईकोर्ट ने भी रोक लगाई है। सरकार ने एक और पत्र जारी किया था कि बिना बताए इनके मालिक बदल दिए जाएंगे। लेकिन जब किसानों ने हाईकोर्ट में उसे चैलेंज दिया तो हाईकोर्ट ने बकायदा सरकार को फटकार लगाई कि तय प्रक्रिया अपनाए बिना आप किसानों की भूमि नहीं दे सकते। अब जहां तक बात आई, गांव के अंदर भ्रम की स्थिति है, पूरे हरियाणा के अंदर है कि ये तो पंचायतों की भूमि है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें निजी लड़ाई से बचना है। हमें यह नहीं देखना कि मेरे चाचा ताऊ की, मेरे पड़ोसी की जमीन जा रही है। साथियों, वो जमीन किसान की जा रही है और वो जाएगी पूंजीपति के पास। आपने 13 महीने बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी, सरकार आपकी जमीनें पूंजीपतियों को देना चाहती थी, मंडी बंद करना चाहती थी। आपने वो कानून तो वापस करवा लिए, लेकिन सरकार अब बैकडोर से उन कानूनों को लाना चाहती है और पूंजीपतियों को आपकी जमीनों में बांटना चाहती है। सरकार ने पिछले वर्ष एक लैंड बैंक बना दिया है। वो लैंड बैंक ही किसानों से जमीन खरीदेगा और जहां पंचायतों की, बोर्डों की, कॉरपोरेशनों की जमीन पड़ी होगी, निगमों की, वो लैंड बैंक के अंतर्गत आएगी। और दुष्यंत चौटाला ने बकायदा बयान भी दिया कि वो जमीन बड़ी फैक्ट्रियों को और कंपनियों को दी जा सकेगी। फतेहाबाद की खबर है, पिछले हफ्ते अखबार में आई थी कि 27,500 एकड़ भूमि पंचायत की फतेहाबाद जिले में है, जिसे लैंड बैंक के अधीन दे दिया गया है। और वहां पर अब 4 साइलो बनने जा रहे हैं, जिनका आपने 13 महीने विरोध किया था। तो साथियों, इस आंदोलन के दौरान, इस लड़ाई में हमें एक दूसरे की टांग ना खींच करके अपने समाज का साथ देना है, ताकि हम इस भूमि को पूंजीपतियों के पास जाने से बचा सकें। क्योंकि आज तो इनकी जमीन जा रही है, कल को हमारी भी जाएगी। अगर आज बुड्ढनपुर की 600 एकड़ भूमि अडानी को दे दी जाती है, तो अगर 600 एकड़ में अडानी खेती करता है तो उसके साथ 2 एकड़ में खेती करने वाला कोई नंबरदार या चौधरी या कोई किसान उसको टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी लागत कम आएगी, उसका अपना साइलो होगा। और आप घाटे के कारण खेती छोड़ने को मजबूर, यहाँ कहेगी खेत छोड़ने को भी मजबूर होंगे कि हम नहीं कर सकते, अब 600 एकड़ तो कर रहे हैं, मेरी जमीन भी आप ले ले अडानी साहब और उस पर खेती कर ले। तो साथियों, ये मामला है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जिस लायक जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपके बीच में रखी।
इस फैसले के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन और हरियाणा के किसान लगातार आंदोलनरत हैं। 25-26 को हरियाणा के मंत्रियों की तमाम कोठियों के बाहर पंचायत बैठाई थी और संशोधन की मांग की थी कि ठीक है, जितनी भूमि गांव ने बरत ली कोई बात नहीं, लेकिन जो कभी बरती नहीं गई, पंचायत के नाम ही नहीं चढ़ी, वो किसानों के पास छोड़ दी जाए, उनकी मलकियत उन्हें दे दी जाए ताकि किसान भी रोटी लायक रहे। इस दुख की घड़ी में भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी और गुरनाम सिंह चुड़ूनी का पूरा संगठन, एक एक सिपाही आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है, हमेशा आपके साथ खड़ा है। आपसे निवेदन केवल इतना है, हमने शांति व अनुशासन से इस जंग को लड़ना और जीतना है, जैसे 13 महीने का आंदोलन जीता। क्योंकि अगर हम शांति नहीं रखते तो आंदोलन फेल हो जाता है। हमें शांति से, अहिंसा से, अनुशासन से प्रशासन को और सरकार को झुकाना है। और इस वीडियो ने जो गुंडों वाला रवैया अपना करके एक किसान की हत्या, मैं तो इसे कहूंगा क्लियरली हत्या की है, उस पर कार्रवाई की मांग करनी। परिवार की जो मांगे हैं हम उसके साथ हैं, हर पल आपके साथ खड़े हैं। विनती यही है, शांति से डटे रहें, अनुशासन से डटे रहें। जय जवान, जय किसान।